नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीसी पांडे। आज से करीब 15-20 दिन पहले जब मैं और मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो मैंने हॉस्पिटल से एक वीडियो अपलोड किया था और आप सभी लोगों की मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं मिली, वीडियो में मैसेज के थ्रू भी और पर्सनली भी। और उन्हीं शुभकामनाओं का असर है कि आज मैं और मेरे परिवार के सारे मेंबर्स कंप्लीटली सही हैं और कोरोना नेगेटिव है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं बहुत समय से मेडिकल रिलेटेड एक लॉजिकल पॉइंट आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन एक दिल में हेजिटेशन रहता था कि मे भी हो सकता है कुछ लोग उसको पसंद ना करें। बट इस बीमारी ने मेरे को थोड़ा मजबूर कर दिया कि मैं वो पॉइंट आपके साथ शेयर करूं। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूं। आज से करीब 1 महीने पहले जब मैं दिल्ली से लौटा था तो मुझे फीवर फील हुआ, तो मैंने बिना किसी डिले के अपना और अपने फैमिली के सारे मेंबर्स का RT-PCR टेस्ट करवाया। वो पॉजिटिव आया। तो मैंने इमीडिएटली क्या किया, पुणे में मेरे एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं और नेबर भी हैं, डॉक्टर महेश लाके, उनसे तुरंत इलाज स्टार्ट करवा दिया। और आप लोगों की दुआएं थी और डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज थी कि अब हम सभी लोग बिना किसी ट्रबल के बिल्कुल सही है। इसमें मेरा ये कहना है कि कई बार हम पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं कि नॉट ओनली कोरोना, और भी कई सीरियस बीमारी हैं जिन पर हम नेग्लिजेंसी करते हैं और या फिर देसी इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई बार बीमारी क्या होती है कि वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है और फिर वो बहुत ड्रेडफुल हो जाती है। अभी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, ये वीडियो बनाने से करीब आधा घंटे पहले मेरे एक फ्रेंड जो PhD है केमिस्ट्री में और पिछले कई साल से केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनका फोन आया और वो बताने लगे कि पिछले 1 हफ्ते से उनको फीवर हो रहा है। जब मैंने उनसे पूछा आपने RT-PCR टेस्ट करवाया, कहने लगे नहीं, वो नॉर्मल फीवर होगा। मतलब उन्होंने काफी हद तक अपने आप से ये डिसाइड कर लिया कि ये कोरोना फीवर नहीं है, ये एक नॉर्मल फीवर है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि कभी भी किसी भी बीमारी को आप लाइटली मत लीजिए, नेग्लिजेंसी मत करिए, देसी इलाज के चक्कर में मत पड़िए और एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टर्स पर फुल फेथ करिए। इस बार भी जब मेरे को कोरोना था तो मेरे कई शुभचिंतकों ने मुझे फोन किया और मुझे कई देसी इलाज सजेस्ट किए। तो मैं तो आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूं, मैंने एक भी देसी इलाज नहीं किया, प्योरली मैंने एलोपैथी पे फेथ किया और टचवुड हम सभी लोगों का बिना किसी ट्रैवल के बहुत ही स्मूथली कोरोना रिकवर भी हो गया। अच्छा, इससे पहले का भी मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कई साल पहले मेरे को चिकन पॉक्स हुआ था, तो उस समय भी कई बार पेरेंट्स और कई लोग कहते थे कि इस समय आपको कोई भी तली भुनी चीज नहीं खानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं तो उसमें इतना खाता था, मतलब तली भुनी चीज भी खाता था, सब चीज खाता था। क्यों? क्योंकि जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स थे वो रिकमेंड किया करते थे कि कभी भी कोई बीमारी में आपको बहुत कमजोरी हो जाती है तो आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात सही है कि अगर वो मेरे को मना कर देते तो फिर मैं नहीं खाता, मतलब मैं अपने मन से कभी नहीं खाता। अब आप में से कई लोग मेरे से आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, आपको कोरोना इसलिए हुआ बिकॉज आपने कोरोना होने से पहले वो सब चीजें नहीं की, जैसे आपने काढ़ा नहीं पिया होगा, आपने वेपर्स नहीं ली होंगी। हाँ, बिल्कुल सही है कि मैंने नहीं ली थी, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि नहीं इनकी वजह से कोरोना हुआ। क्योंकि आप ये देखिए कि जितने भी लोगों को कोरोना हुआ है उसमें से 50% से ज्यादा लोग ये सब कर रहे थे। मतलब एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखेंगे तो मिक्स कॉम्बिनेशन है, जो ये कर रहे थे उनको भी कोरोना हुआ है और जो नहीं कर रहे थे उनको भी कोरोना हुआ है। हाँ, इतना सर्टेन है कि जिसने कोरोना होने के बाद डिले किया, नेग्लिजेंसी की और या फिर तब देसी इलाज किया तो वो जरूर सीरियस होगा, ये पक्का है। मैं एक और अपने फास्ट फ्रेंड का एग्जांपल यहां पे रखना चाहूंगा। इंडिया में कोरोना ने करीब लास्ट ईयर फरवरी में दस्तक दी थी और उसके 1-2 महीने के बाद ही आपने देखा होगा
व्हाट्सएप या फेसबुक कई में वो मैसेज स्टार्ट हो गए, देसी इलाज के मैसेज स्टार्ट हो गए। तो मेरे उस फ्रेंड ने मार्च अप्रैल के बाद से ही वो करीब करीब सारे इलाज कर रहा था और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता था कि मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, मैं तो काढ़ा भी पी रहा हूं और मैं भाप भी ले रहा हूं और भी जितने बाकी हैं के लोग। लेकिन अल्टीमेटली खैर उसको एक दिन फीवर आया। अच्छा, तब भी वो नेग्लिजेंसी कर रहा था, वो टेस्ट नहीं करवा रहा था। फिर मैंने बहुत जोर दिया, मैंने कहा तू टेस्ट करवा ले। तो खैर वो टेस्ट करवाया उसने, तो उसको पॉजिटिव आया। तो मेरा जस्ट ये कहना है कि जितने भी लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं उसमें मिक्स कॉम्बिनेशन है। जो वो सब करते थे उनको भी कोरोना हुआ है और जो नहीं करते थे उनको भी कोरोना हुआ है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा, एक बार कोरोना होने के बाद फिर आप रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए और 100% एलोपैथी और जो एक्सपीरियंस्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उन पे फेथ करिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कई नॉन एलोपैथी चीजें हैं जो आपकी ओवरऑल बॉडी और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखती है। अब उससे न तो डॉक्टर मना करेंगे और न ही मैं उसको डिनाई कर रहा हूं। जैसे आप योगा करते हैं, वॉक करते हैं, नेचुरल फ्रूट्स लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हर डॉक्टर भी कहेगा कि भाई ये चीजें करनी चाहिए, और मैं कौन सा उससे डिनाई कर रहा हूं। अब आप ये देखिए कि कई स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कई सेलिब्रिटीज हैं जो रेगुलरली ये सब चीजें करती हैं और उनको वैसे भी कोई कमी नहीं है, तो क्या उनको बीमारी नहीं होती है जो है। लेकिन हाँ, एक बार होने के बाद आपने बहुत कम सेलिब्रिटीज को या फिर स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा कि वो कोई देसी इलाज कर रहे हैं। मोस्टली आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और एक प्रॉपर इलाज लेते हैं। इसको थोड़ा लॉजिकली और एनालाइज करते हैं। जैसे मैं नीट के बच्चों को भी पढ़ाता हूं, तो हमारे नीट के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें जो टॉपर्स होते हैं वो जनरली आप देखिएगा कि अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस का कोर्स लेते हैं। 1-2% केसेस को छोड़ दीजिए, वो तो रेयर होते हैं के लिए जाते, और फिर वही बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और या फिर रिसर्च करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इन देसी इलाजों में अगर कोई भी अच्छा पॉइंट है, जो होगा डेफिनेटली होगा, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, तो क्या वो बच्चे इतने कैपेबल नहीं हैं कि वहां से उन अच्छे पॉइंट्स को लेके अपनी रिसर्च में शामिल कर लें और या फिर अपनी मेडिसिन में शामिल कर लें? तो उन्होंने वो ऑलरेडी कर लिया होगा। कई बार एलोपैथी के अगेंस्ट लोग बाग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये देखो कि उसी एलोपैथी ने हमारी एवरेज लाइफ को कितना ज्यादा इंक्रीज कर दिया। और इवन आप ये देखिए कि आज से कुछ साल पहले तक कुछ बीमारियां जो बहुत ड्रेडफुल मानी जाती थी उनको एलोपैथी ने या तो परमानेंटली इरेडिकेट कर दिया है या काफी हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया है। जैसे आप टीवी का एग्जाम्पल लीजिए, आज से कुछ साल पहले तक टीबी बिल्कुल लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल सर्दी जुकाम की तरह हो गई है। इसी टाइप से एड्स ले लीजिए या इवन कैंसर ले लीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में तो वो कंप्लीटली सही हो ही जाता है, लेकिन उन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स ने अब थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में भी काफी हद तक उसको मैनेज कर लिया है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिन एलोपैथी डॉक्टर्स ने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है मेडिकल साइंस में, हम उन पर न विश्वास करके क्यों हम देसी इलाज की तरफ भागते हैं। बीच में जब कोरोना अपने पीक पे था तो कई लोग WHO और मेडिकल एक्सपर्ट्स पे ये भी आरोप लगाते थे कि वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो मेरा तो जस्ट उनके फेवर में ये कहना है कि सिंस कोरोना बिल्कुल ही एक नया वायरस था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको समझने के लिए उनको भी कुछ टाइम चाहिए था। लेकिन अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो एक रिकॉर्ड टाइम में पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कितनी जल्दी वैक्सीन बनी, आप ये देखिए, और मेरे हिसाब से वो काफी हद तक कारगर भी है। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कई लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेके बहुत एप्रीहेंशंस है। आप अपने आप से सोचिएगा कि अगर ये व्हाट्सएप या फेसबुक या और मैसेजेस नहीं होते तो क्या हमें इतना एप्रीहेंशन होता? मुझे तो लगता है कि हमें कोरोना वैक्सीन लगानी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस खतरनाक वायरस को
पूरे वर्ड से खत्म करना चाहिए। कई बार लोग ये आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि दूसरी पैथीज पे, अदर देन एलोपैथी की बात कर रहा हूं मैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी विश्वास करते हैं और एलोपैथी यूज न करके उन पैथीज को यूज करते हैं। इसमें तो मेरा यही कहना है कि जरूरी नहीं होता कि पढ़े लिखे लोग अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वो हमेशा ही सही हो। जैसे आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज के कई बार कई प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, जबकि उनको जो बनाते हैं वो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और बहुत मीटिंग्स और डिस्कशन के बाद उसको फाइनल करते हैं। ट्रंप उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और आपने देखा होगा कई बाबा जिन पर आगे चल के बहुत संगीन आरोप लगते हैं, उनके भक्त भी बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो मतलब इसको हम एक रूल नहीं बना सकते कि पढ़े लिखे लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो हमेशा ही सही होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो से अगर किसी को थोड़ा सा भी दुख पहुंचाओ तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। मेरा एम सिर्फ ये रहता है कि हमारी सोसाइटी में अगर कुछ पॉइंट्स मेरे को ऐसे लगते हैं जिसमें एक हेल्दी डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है तो मैं कम से कम इनिशिएटिव ले लूं। इससे पहले भी मैं कई फोरम्स में लिखा करता था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि वीडियो के थ्रू आपकी और मेरी कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर होती है और हम डिफरेंट पॉइंट्स पे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपने कुछ और वीडियोज में ट्राई करूंगा कि हम सोसाइटी के कुछ और इश्यूज को लेके आए और उसमें आपके और हमारे बीच एक हेल्दी डिस्कशन हो। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।